हीरो पाठधारी की विशेषताएं। कौन्ते अयम परमात्मा अनादित्वात्। हे कुंती के पुत्र, यह परमात्मा अनादि, निर्गुणत्वात् अव्ययः, त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। शरीरस्थ अपि, देह में रहते भी, न करोति न लिप्यते, न कर्म करता है न लिप्त होता है। कौन्ते अयम परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्ययः शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते। भावार्थ, हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, यह तुरीया तत्व परमब्रह्म सहित हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में न कर्म करता है न लिप्त होता है, अकर्ता रहता है। तुरीया तत्व परमब्रह्म अनादि। जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश है तो वो भी बाबा का घर हो गया ना। क्या क्या हो गया? बाबा का घर हो गया। दुनिया में भी कहते थे भक्ति मार्ग में, ग्रहम ग्रहम मिति न उच्यते। घर को, ईंटों के घर को घर नहीं कहा जाता, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। घर कौन कहा जाता है? ग्रहणी ही घर है। ग्रहम ही ग्रहणी हीनम अरण्य सदृशमतम। अगर घर गृहिणी के बिना है तो वो घर भी जंगल है या क्या है? घर भी जंगल है। अब ये बात कैसे लागू करें? गीता में भी लिखा है, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें ज्ञान का गर्भ डालता हूं। तो शिव बाप जब उस जड़ ब्रह्म तत्व से आते हैं तो पहले पहले किसमें प्रवेश करते हैं? किसमें? हाँ, जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वो परम ब्रह्म हुआ। जो गीता में लिखा है, मत योनि, मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। उसमें प्रवेश करके मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कहां बुद्धि योग लगाना है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? जिसमें शिव बाप ने इस दुनिया में आकर पहले पहले प्रवेश किया, तो वो हुआ परम ब्रह्म। बताया भी है शास्त्रों में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, लेकिन परम ब्रह्म इनमें से कोई नहीं है। कौन है? जो परम ब्रह्म है, साक्षात उस गुरु को नमन करता हूं, तो वो ही मुकर्रर तनधारी परम ब्रह्म हुआ। तो बुद्धि योग उस परम ब्रह्म रूपी परम पुरुष में लगा कर रखते हो तो भी सेवा कर रहे हो, क्योंकि इसी योग बल से तुम सब तत्वों को क्या कहा?
इसी योग बल से, कौन सा योग बल? अपन को आत्मा समझे, उससे परम ब्रह्म रूपी तत्व में जो तुरीय तत्व है और आत्माओं के मुकाबले कैसे, और जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो ऑलराउंड इस सृष्टि पर पार्ट नहीं बजाती, और ये जो परम ब्रह्म है ये इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, जिसके लिए बोला है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन हुआ है? वो ही शिव बाबा हुआ जिसके नाम के साथ एक ही नाम लगाया जाता है। कौन सा नाम है? शिव के साथ तो कौन सा नाम लगाया जाता है? शंकर। वो ही परम ब्रह्म भी है। तो बोला इस योग बल से तुम पांचों ही तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस दुनिया के सारे वायुमंडल को शुद्ध करते हो। हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि, जिस महत ब्रह्म में, परम ब्रह्म में वो परम पुरुष शिव प्रवेश करता है, उसके द्वारा ऐसे बच्चे को जन्म देता है जो सत्य रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माओं के बीच परमात्मा इति उदाहृत, इस तरह गीता में बोला गया है, उसे परमात्मा कहा जाता है। क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच शिव बाप का बताया हुआ पुरुषार्थ ऐसा बल्लंबर पुरुषार्थ करती है, कैसा कि संगम युग में सदा काल के लिए अक्षर बन जाती है। कब तक के लिए है? संगम युग के लिए। कभी भी क्षरित नहीं होती। कब बन जाती है? जब पुरुषार्थ का संपन्न स्टेज पकड़ती है। भारत में, देश में, विदेश में जहां जहां खुदाइयां हुई हैं उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि पर सदा कायम यही रूप है जिसे हम कहें हीरो पाठधारी। तो बताओ कि सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो किस हीरो पाठधारी की यादगार है? हाँ, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल का पाठधारी है, जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट बजाने वाला है। उसका नाम ही है भारत। अविनाशी खंड जैसे कहा जाता है, ऐसे ही उस भारत खंड का वो चैतन्य पार्टधारी आत्मा अविनाशी है। निरंतर याद में टिकने कारण शिव समान होने से अमोघ वीर्य। अमोघ वीर्य का मतलब ही है
सदा काल के लिए स्थिर हो जाना, काम इंद्रिय पर पूरा ही जीत पा लेना, शक्ति क्षीण होने पतित होने का कभी नाम निशान ही पैदा न हो, जिसको शास्त्रों में विद्वानों ने कह दिया कि कमर के हिस्से में कुंडलिनी शक्ति है, वो शक्ति सोई पड़ी रहती है अज्ञान अंधकार, उसे अगर जागृत कर दिया जाए तो वो मस्तक की तरफ ऊपर चढ़ने की स्वभाव वाली बन जाती है। क्या वो शक्ति फिर कभी नीचे नहीं आती, अब वो शक्ति कोई है ही नहीं। यही ईश्वर की निरंतर याद में रहते हुए जो शक्ति है उसको ऊपर चढ़ाने की बात है। समझा? तो जो आत्मा इस बात में अम्बल नंबर 1 जाती है, जिसे कहते हैं शिव के समान, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। किसका नाम? एक शंकर ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो वो शंकर वाली आत्मा अव्वल नंबर है। देह में रहते शिव समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से संगम युग में अकर्ता त्रिगुण रहित। तो देखो, हमको कहाँ जाना है? हमको तो वहाँ जाना है जो हमारा बाप भी है, घर भी है और हमारा स्वर्ग भी है। इसलिए बाप कहते हैं स्वर्ग को याद करो, बाप को याद करो, घर को याद करो। उस बाप को याद करने से हमें सुख भी मिलता है। कैसा सुख है? जो गोप गोपियों को गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख है। क्योंकि वो स्वयं इंद्रियों से परे के सुख में रहने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग। साकार है या निराकार है? सिर्फ साकार है। साकार और निराकार का मेल है। जो निराकार आत्मा है वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है। ये कभी अकर्ता है? क्योंकि ये काल चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी रुकता है? तो इस काल चक्र में सदा काल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी सदा काल का अकर्ता है कि करता है? क्या है? अकर्ता है, करता है।
वो निराकार ज्योति बिंदु और वो साकार लिंग करता भी है अकर्ता भी है। जैसे साकार भी है और निराकार भी है, दोनों का मेल है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता है और जब इस काल चक्र में आती है तो सत रज तम तीन गुणों में आना पड़ता है। तीन गुणों से परे होती है तो त्रिगुणातीत, परंतु वो थोड़े समय की बात है। तीनों गुणों से परे तीनों गुणों के बंधन में न आने वाली तो जब त्रिगुणातीत है तो सतयुग से भी परे, त्रेता से भी परे, द्वापर से भी परे और कलयुग से भी परे, क्योंकि कलयुग में तमो प्रधान की प्रधानता होती है, तामस की। द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है और सतयुग त्रेता में सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये तीनों गुण इंद्रियों से कनेक्टेड हैं या इंद्रियातीत हैं? इंद्रियों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम तो उस धाम के वासी हैं, उस बाप में रहने वाले हैं जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग। लिंग में इंद्रियां हैं, है? हाथ पांव नाक आंख कान है? नहीं है। इसीलिए गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, निराकार। तो मूर्ति अव्यक्त है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। तो अव्यक्त मूर्ति है वो लिंग। मना मूर्ति तो है, परंतु उसमें नाक आंख कान दिखाई नहीं देते। क्यों? वो शिवलिंग इंद्रियों से परे की स्टेज दिखाई गई। ऐसी नहीं कि इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां हैं, लेकिन होते हुए भी उन इंद्रियों की स्मृति से परे है। इंद्रियों के सुख और दुख से परे है। जब संपन्न स्टेज बनावे बाप शिव समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अभोक्ता, अकर्ता, जो शंकर की संपूर्ण स्टेज की बात बताई ब्रह्म वाक्य मुरली में,
शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं।